प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। हालेलुया, हालेलुया। नवंबर मंथ में परमेश्वर हमको प्रवेश कराया है और इस नवंबर मंथ में परमेश्वर की वचन हम लोग पहला संडे इस रीति से परमेश्वर की वचन सुनने चाह रहे हम लोग। आज परमेश्वर की वचन से मैं जो संदेश प्रचार करना चाहता हूँ, मिरेकल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चमत्कार के विषय में। यीशु मसीह के चमत्कार, यीशु मसीह जो लोगों के जीवन में जो चमत्कार किए, मैं दिख रहा हूँ सबको? नहीं दिख रहा हूँ तो खड़े होकर प्रचार करूँगा। दिख रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में बाइबल में लिखा रहता है, उन्होंने जो चमत्कार किए थे, अगर वो चमत्कार को गिनेंगे, आकाश मंडल को कागज बनाना पड़ेगा, आकाश को, और पृथ्वी में जितना पेड़ है उस पेड़ों को कलम बनाना पड़ेगा। समुद्र में जो पानी है, సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళంతా కూడా ఇంకుగా చేస్తే यीशु मसीह का चमत्कारों को तब भी नहीं लिख पाएंगे, तब भी नहीं लिख पाएंगे। यीशु प्रभु जीविతంలో अद्भुताల గురించి, यीशु मसीह के जीवन में चमत्कार जो यीशु मसीह किए थे लोगों के जीवन में, वो चमत्कार के बारे में आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, मिरेकल्स ऑफ जीसस। कितने लोग सुनना चाहते हैं यीशु मसीह के जीवन में चमत्कार? आज इस महीना, ये नवंबर मंथ, नुकसान का भरपाई होने वाला है। जितना 9 महीने से कोरोना का नुकसान हुआ है, उस नुकसान का परमेश्वर रिकवरी, परमेश्वर पे बैक करने वाला है, रिकवर करने वाला है। वापस हमको जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को परमेश्वर भरने जा रहा है। हालेलुया, हम लोग का नुकसान को परमेश्वर भरने जा रहा है। आज ये यीशु मसीह के जीवन से, यानी यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई में, जो 2000 साल पहले परमेश्वर इस दुनिया में आकर 3.5 साल सेवकाई किए थे और 33 वर्ष, और बोलेंगे तो 33.5 वर्ष हमारा बीच में वास किए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर आप लोग से इस मिरेकल्स के बारे में बात करने के लिए, आज मेरा 10 डेज का फास्टिंग है। आज 10 दिन का उपवास है मेरा, और ये 10 दिन के उपवास में आप लोग के बीच में मैं संदेश को लेकर आया हूँ। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेसिंग्स देंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, इस आयत को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रभु की वचन को खोलिए मेरे साथ और पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 का, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 का वचन 30 और 31 आयत और 21 का 25 आयत को हम पढ़ते हैं। 21 का 25 आयत यूहन्ना रचित सुसमाचार और 20 का यूहन्ना रचित सुसमाचार 30 और 31 आयत को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले और भी बहुत से चिन्ह शेरों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय दानपुरा के अंश को, इस विषय को सुनने के लिए, समझने के लिए प्रयास कीजिए। यहाँ पर प्रभु के वचन में कौन सा आयत पढ़े हो? 20 का 30 और 31, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 का 30 और 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखी नहीं गए। इस पुस्तक में लिखी नहीं गए मतलब कौन सा पुस्तक में लिखा होगा? यहूदी ग्रंथों में लिखा होगा। हालेलुया, यहूदी ग्रंथों में लिखा हुआ है जो यीशु मसीह जितना चमत्कार किए थे वो सब, बट यानी इसमें सब नहीं लिखा हुआ है, जितना आवश्यक है उतना लिखवाया है परमेश्वर। ఎంత అవసరమో అంతవరకు రాపించాడు బైబిల్లో। అన్ని అద్భుతాలు రాయలా, అన్ని రాసినట్లయితే ఇంకెంత బాగుండేది। యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుతాల గురించి మనం వింటూ ఉన్నాం। परमेश्वर के पुस्तक में इसी अध्याय में देखिएगा, 21 अध्याय प्रभु के वचन में 25 आयत, 21 का 25 आयत। और भी बहुत से काम है
जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। आमेन, हालेलुया। पुस्तकें में जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। हालेलुया। यानी पुस्तक कम पड़ जाएगा, पुस्तक कम पड़ जाएगा यीशु मसीह के चमत्कारों को लिखने के लिए। पूरा दुनिया में सब पुस्तक को एक जगह लिख के रखेंगे, वो चमत्कार लिख नहीं पाएंगे। इतना चमत्कार यीशु मसीह किए। बाइबल में अलग अलग 12 अलग अलग प्रकार का चमत्कार का वर्णन लिखा रहता है, अलग अलग अंत के दिनों का चमत्कार करके, यीशु मसीह के चमत्कार करके, मेरे प्रियो अलौकिक चमत्कार करके, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का चमत्कार लिखा हुआ है। पर आज मैं प्रभु के वचन से यीशु मसीह के द्वारा जो किए गए वो चमत्कारों को मैं आज आपके बीच में प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। पहला चमत्कार यानी लगभग यीशु मसीह जो चमत्कार जो किए थे उसमें लगभग यानी बाइबल में लगभग यीशु मसीह का चमत्कार पूरा यानी 35 चमत्कार रिकॉर्ड किया गया है। 35 चमत्कार यीशु मसीह का रिकॉर्ड किया गया है। उस 35 चमत्कारों में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 25 चमत्कार यीशु मसीह लोगों का विश्वास को देख के किए थे। హల్లెలూయా। 35 అద్భుతాలు ఉన్నాయి, వాటిలో 25 అద్భుతాలు 25 అద్భుతాలు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని చూసి యేసు ప్రభు చేశారన్నమాట। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में सबसे पहला चमत्कार जो यीशु मसीह किए थे, पानी को दाखरस में बदल दिया, पानी को दाखरस में बदल दिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी दानपुरक देखिए यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 2 का, यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 2 का 1 से यानी 11 आयत तक दूसरा अध्याय। मेरे प्रियो यूहन्ना रसूल सुसमाचार दूसरा अध्याय वचन 11 पढ़िए, वचन 11 पढ़ेंगे, 2 का 11 आयत। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। यानी ये चिन्ह चमत्कार के बारे में मैं बताने का उद्देश्य यह है आप लोग को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, आप लोग को यीशु मसीह के ऊपर प्यार आ जाए, यीशु मसीह के मेरे प्रियो महानता के बारे में, यीशु मसीह के ग्रेटनेस के बारे में आप लोग जान जाएंगे। मेरे प्रियो यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कर पाएंगे। आज मेरे प्रियो एक विवाह में यीशु मसीह को इनविटेशन दिए थे, यीशु के 12 चेले उस इनविटेशन को पाकर गए थे। बाइबल में लिखा रहता मेरे प्रियो खाना में पहला आश्चर्य कर, गलील के खाना में पहला आश्चर्य कर, इस अध्याय में लिखा रहता है 2 का 1, 2, 3 वहाँ पर। फिर तीसरे दिन गलील के खाने में किसी का विवाह था, यीशु की माता भी वहाँ थी, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया। विवाह में गए थे, बाइबल में लिखा रहता है उस विवाह में दाखरस खत्म हो गया। दानपुरक देखिए इस्राएली देश में పెళ్లికి పిలిచారు, द्राक्षारस అయిపోయింది। दाखरस खत्म हो गया। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। शादी के विवाह में मेरे प्रियो चिकन सब्जी मेन आइटम समझ लो, वही चिकन खत्म हो गया, कैसा लगेगा? शर्मनाक टाइप का, शर्मिंदा टाइप का लगेगा चिकन खत्म हो जाने से। उसी टाइप का मेरे इस्राएली रीति रिवाज के अनुसार आखिरी में दाखरस पिलाते हैं। दाखरस वाइन नहीं, मतलब है ना जूस, सड़ा के यानी मतलब पिलाने वाला वो नहीं। आज परमेश्वर की वचन में जैसा वो खत्म हो गया वो विषय यीशु मसीह को बताए। बाइबल में लिखा रहता है मेरा समय नहीं आया बोलकर थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह कहता है, देखिएगा थोड़ा देर में यीशु मसीह कहता है, देखिएगा 3 आयत 4-5 आयत जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना का 2 का 3, 4, 5। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा हे महिला मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं
अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। आज यीशु मसीह जो कहते हैं वो हमको करना है। अगर करेंगे चमत्कार को हम देख सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में जो लिखा हुआ है वो करने के लिए है, जो नहीं करने के लिए लिखा है वो नहीं करने का है। जो करने के लिए लिखा है वो करने का है, जो नहीं करने के लिए लिखा है वो नहीं करने का है। अगर जो नहीं करने के लिए लिखा है वो अगर करेंगे चमत्कार नहीं, हमारा जीवन में नुकसान ही नुकसान हो। आज परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमारा जीवन में हर रोज चमत्कार करना चाहते हैं, हर समय चमत्कार करना चाहते हैं। हमारा सेवकाई में पिछले 21 साल से प्रभु में हूँ मैं, और पिछले 19 साल से सेवकाई में हूँ। इस 19 साल में परमेश्वर हर जगह, हर समय, हर दिन चमत्कार लोगों के जीवन में करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमारा लाइफ में जब जब चमत्कार होता है हमारा विश्वास बढ़ता है। जब जब चमत्कार होता है हमारा, मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार बढ़ता है। जब जब हम चमत्कार देखते हैं हमारे जीवन में खुशी आएगा। आज मेरे प्रियो, 10 साल से हमारे चमत्कार नहीं हो रहा है, क्या हम लोग खुश रह पाएंगे? उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। आज मेरे प्रियो, हम लोग के जीवन में परमेश्वर जो चमत्कार करते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकते। जादू टोना करने वाले मेरे प्रियो, मांत्रिक लोग, तांत्रिक लोग, टोने लोग जो कुछ करेंगे एक टाइम आएगा नष्ट हो जाएंगे उन लोग, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा की छूटे कार्यों को लोग करते रहते हैं सीख के। वो किसी का भलाई नहीं कर सकते, कोई भी बाबा क्यों ना हो, कोई भी मेरे प्रियो में कहना चाहता हूँ, बेगा क्यों ना हो, मांत्रिक तांत्रिक क्यों ना हो, वो किसी का भलाई नहीं कर सकते। केवल दुनिया में एक ही है परमेश्वर जिसको भलाई कर सकते हैं, जिसका बुराई को मेरे प्रियो बुराई से बचा सकता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह, सच्चा खुदा यीशु मसीह है। कोई परमेश्वर नहीं है, उनका जैसा चिन्ह चमत्कार कोई नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारा जीवन में यीशु मसीह अकेला एकमात्र परमेश्वर है, वो जो चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो, दाक रस कट गया। शादी में कितने लोग रहेंगे? 10-20 लोग रहेंगे। పెళ్లిలో ఎంతమంది ఉంటారా? 10 మంది 20 మంది ఉంటారా? ఎక్కువ మంది ఉంటారు। बहुत लोग रहते हैं शादी में, तो नहीं रहते। दाक रस खत्म हो गया है ना, 5 लोग मैनेज कर सकते हैं, हजारों लोग को कैसे मैनेज कर पाएंगे? आज परमेश्वर में यीशु मसीह बाइबल में लिखा रहता है, मेरे पर 6 तो देखिएगा, दूसरा अध्याय प्रभु की वचन में 4, 5, 6 आयत को जल्दी पढ़ते हैं। 2 का 4, 5, 6। यीशु ने, हे महिला, मुझे अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। 6वां आयत, वह यहूदी शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके घरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। पानी, ध्यानपूर्वक देखिए, दाक रस खत्म हो गया। यीशु मसीह बोलता है पानी भर दो उस मटकों में। वहाँ पे 6 तो पुराना टाइम पे 2000 साल पहले वास्तव में हुआ घटना था ये। हालेलुया। वास्तव में हुआ घटना था ये। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, खत्म हो गया था दाक रस, और यीशु मसीह क्या रहा था? पानी से भर दो। और उन लोग भी मेरे प्रियो थोड़ा सा कम भरना चाहिए ना, शुगर को डालना पड़ता, और
मतलब ग्रेप्स को, अंगूर को डाल के थोड़ा सा पीसना पड़ता है, ऐसा कुछ करना रहता है। बट उन लोग भी मेरे प्रिय पूरा बहने लायक पानी भर दिए, बहने लायक पानी भर दिए। पानी भरने के बाद मेरे प्रिय यीशु मसीह कहता है अब ले जाओ, सबको डाल दो, यानी उनके शुरू कर दो, यानी सेवा कर लो, दे दो। इन लोग जब ले जा रहे थे और जाके डाल दिया, उन लोग ये नहीं पूछे प्रभु कैसे पानी ले जाके डालने बोल रहे हो, ये भी नहीं बोले प्रभु काय के लिए आप पानी भरने बोल रहे मटकों में, ये भी नहीं बोले, चुपचाप भर दिए। और भरने के बाद वो पानी दाखरस में बदल गया। आज मेरे प्रियो पानी वचन को दर्शाता है, पानी वचन को दर्शाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को वचन से भरता है उसके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होता है। हालेलुया। जो व्यक्ति वचन सुनता है, यीशु मसीह के बारे में सुनता है, सुनते सुनते चमत्कार हो जाएगा। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए, चमत्कार देख के गए। कुछ लोग यीशु मसीह बोले जाओ, जाते जाते चमत्कार होता गया। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो हो सकता आप घर जाते तक आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मेरे प्रियो आप अभी जाते जाते समय फोन कॉल्स आ सकता है आपके जीवन में, आपके जीवन में मेरे प्रियो कुछ भी हो सकता है। वो बहू वापस आ सकती है, जो अब तक जो आप लोग ने जो नहीं देखे वो कार्य आप देख सकते हैं। जो अब तक जो नहीं हुआ कार्य, वो कार्य आपके जीवन में होने लगेगा। परमेश्वर क्या नहीं कर सकते, वो लाल समुद्र को 2 भाग किए थे, 6 मील यहां से पारोस तक 2 भाग कर दिए, इतना लंबा। 6 लाख लोग एक रात में लाल समुद्र पार होकर उस तरफ चला गया। लाल समुद्र 2 भाग होना कठिन बात है, आपका कमर दर्द ठीक होना कठिन बात है। लाल समुद्र 2 भाग होना कठिन बात था, उसको प्रभु ने कर दिया। मेरे प्रिय में कहना चाहता हूं 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाना कठिन है, सर दर्द ठीक होना कठिन है। 5000 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाना, और बोलेंगे तो 25000 लोगों को खिलाना मुश्किल था, प्रभु ने कर दिया। यीशु मसीह वो क्या नहीं कर सकता आप लोग के जीवन में। मेरे प्रियो आपके फाइनेंस को वो बढ़ा सकते हैं, आपकी दुकान को, काम को परमेश्वर, रुका हुआ काम को तोड़ के परमेश्वर यानी अच्छे से बढ़ा सकते हैं, उस काम को, बंधन को तोड़ सकते हैं। जादू टोना टूटना बड़ी बात है मेरे प्रियो, लंगड़ा व्यक्ति चलना बड़ी बात है। मेरे प्रिय 38 वर्ष से एक लंगड़ा व्यक्ति को यीशु मसीह उठ खड़ा हो जाओ चल फिर बोले, वो उठ गया, खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। आज मेरे प्रियो 38 वर्ष से वो बेचारा परेशान था, बेतस्ता कुंड के पास बैठा रहा, बड़े आशा के साथ देखता रहा कब होगा चमत्कार, कब होगा चमत्कार। देखते देखते 38 वर्ष निकल गया, 38 ईयर्स। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में हर एक परेशानी खत्म हो जाएगा जब यीशु मसीह के साथ आप लोग का मुठभेद होता है, जब यीशु के पास आप लोग आते हैं, जब यीशु मसीह का आवाज़ आप सुनते हैं, जब यीशु मसीह का वचन आप सुनते हैं, जब प्रवचन सुनते हैं, जब संडे चर्च में आते हैं, आपके जीवन में कुछ ना कुछ यानी चमत्कार आप देखते रहते हैं। मेरे प्रियो यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उनको छोड़कर कोई चमत्कार नहीं कर सकते। यीशु मसीह के अलावा जो भी चमत्कार मेरे प्रियो यानी प्रभु के लोग करते चमत्कार, ये नहीं बोल रहा हूँ, पास्टर लोग, नबी लोग, सेवक लोग, प्रार्थना करने से चमत्कार होता है प्रभु के नाम से, उसका नहीं बोल रहा हूँ मैं। इस दुनिया में जो कोई चिन्ह चमत्कार दिखलाते करते हैं, वो एक टाइम आएगा बंद हो जाएगा, क्योंकि वो झूठा चमत्कार, झूठा चिन्ह है। यानी झूठा चिन्ह चमत्कार यानी मेरे प्रिय मुंह से नींबू निकालना, हाथ से विभूति निकालना, सोने का डस्ट निकलना, ये सब बकवास है। बट मेरे प्रिय कुछ लोग करते रहते हैं, यानी ताबीज निकालना, मुंह से ताबीज निकाल के देना, ये पहन लो जादू टोना ठीक हो जाएगा, ताबीज निकाल के देना, ये बांध लो बच्चा हो जाएगा, ये सब बकवास है।
मेरे प्रियो गुपचुप खाने से शांति आ जाएगा, कृपा आ जाएगा, ये बकवास है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, वो अभी अंदर हो गया, एक व्यक्ति है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे प्रियो कभी जिलेबी खाया हो? नहीं गुरु, नहीं गुरु। जिलेबी खा जाना, खा लेना और जाके 10 लोग को, गरीब लोग को खिला देना, कृपा आना शुरू हो जाएगी। वो अभी अंदर है। आज मेरे प्रियो अभी उसका प्रोग्राम, कार्यक्रम सब बंद हो गए। आज मेरे प्रियो हम लोग धोखा नहीं दे सकते लोगों को। धोखाधड़ी वाला चिन्ह चमत्कार ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हालेलुया, हालेलुया। बट आज मेरे प्रियो यीशु मसीह का चिन्ह चमत्कार, आज भी मेरे प्रियो, आज भी हम लोग बात कर रहे हैं यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार। आज भी यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, क्योंकि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपका शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ला सकते हैं, आपके जीवन में अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो यूहन्ना सुसमाचार दूसरा अध्याय में देखिएगा, पानी भर दिया तो क्या हो गया? 7 आयत में बताया, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। 8 आयत। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वह पानी छका क्या था? पानी छका था कि नील। बाइबल में लिखा रहता है पानी जब वो छका, बाइबल में लिखा रहता है जो दाखरस बन गया था। पानी को चखा तो वो पानी दाखरस बन गया। जब आप यीशु मसीह की वचन को सुनेंगे, आपका जीवन में मिठास आ जाएगा, आपके जीवन में मेरे प्रियो खड़ावाहट दूर हो जाएगा, आपके जीवन में शर्मिंदगी चला जाएगी, दुख भरा जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा रहता है वो प्रधान को मालूम नहीं है वो दाखरस कहाँ से आया, कैसे आया। केवल सेवक लोग को, यीशु मसीह के चेलों को मालूम था, यीशु मसीह के चेलों को मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं 9 आयत में मेरे प्रियो लिखा रहता है वो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के खाने में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपना महिमा प्रकट की। उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रिय उन लोग कहने लगे सब लोग पहले अच्छा दाखरस देते हैं और आखिरी में जब लोग सोते रहते हैं तब थोड़ा सड़ा दाखरस देते। बड़ा आपने जो पहला दाखरस जो दिए थे अच्छा दाखरस था, जो आखिरी में जो दिए थे और अच्छा दाखरस दिए। हालेलुया। आज मेरे प्रिय यानी आपका जीवन पहले अगर अच्छा होता है आप यीशु के पास आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। हो सकता है मेरे प्रिय कमी घटी वाला जीवन जैसा दाखरस घट गया, जैसा मेरे प्रिय आपके जीवन में कुछ घटा हुआ होगा, हो सकता है कुछ घट गया होगा, कुछ खत्म हुआ होगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन आपके जीवन में मेरे प्रियो यानी नुकसान हुआ होगा, शर्मिंदगी वाला जीवन आप लोग जी रहे होंगे अब तक। बड़े यीशु के नाम से परमेश्वर आदर वाला, सम्मान वाला जीवन दे सकता है। हालेलुया। नामधराई को दूर कर सकता है, आपकी नामधराई को मेरे प्रियो आदर में बदल सकता है। दाखरस में बदल दिया पानी को, इसका मतलब यानी आपका स्थिति, आपका परिस्थिति, सब कुछ प्रभु बदल सकते हैं। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर बदल सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। चलिए दूसरा चिन्ह चमत्कार के पास चलते हैं। यीशु मसीह जो दूसरा चमत्कार किए थे प्रभु की वचन में, दूसरा चमत्कार के पास हम चलते हैं परमेश्वर की वचन में। हालेलुया। अध्याय 4 का
प्रभु की वचन में मेरे प्रिय बहुत सारा किए 46 से 54 तक यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 46 से 54 तक यहाँ पर यीशु मसीह का एक और चिन्ह हम देख सकते हैं। प्रधान का बेटे को जिंदा यानी परमेश्वर बीमार व्यक्ति को, मरने वाला व्यक्ति को मरने से या बदल के जिंदा किए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं 46, 47, 48 अध्याय 4 का राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना 46 आए। तब वह फिर गलील के कानान में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। राज कर्मचारी पुत्र को यीशु मसीह चंगा किए। वो मरण से या मेरे प्रिय मरने वाला था, बाइबल में लिखा रहता है यीशु मसीह उसको चंगा किए। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, देखिएगा 48 आयत 47 पढ़ता हूँ 47। वह यहाँ सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। मेरे प्रिय यीशु मसीह यदि नहीं चाहता वो मर जाता, वो बेचारा राज कर्मचारी का पुत्र का मौत होता, डेथ होता। आज मेरे प्रियो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ घरों में मेरे प्रियो परेशानियां बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दुष्टात्माएं परेशानियां बढ़ा रहे, दुख तकलीफ को बढ़ा रहे, समस्याओं को बढ़ा रहे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं इस नवंबर मंथ में मेरे प्रियो ग्रेट मिरेकल्स आप देखने वाले हो, बड़े बड़े चमत्कार देखने वाले हो, अलौकिक कार्य देखने वाले हो, अद्भुत कार्य आप देखने वाले हो। आज परमेश्वर मेरे प्रिय देख सकते हैं इन्हें जादू टोना के द्वारा, काला जादू के द्वारा, सफेद जादू के द्वारा, खून के जादू के द्वारा, जादूगर लोग मेरे प्रिय, टोनिन लोग, मांत्रिक तांत्रिक लोग भूत प्रेतों को बेचकर मेरे प्रियो लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। यीशु के नाम से मेरे प्रियो आपके घर में अगर उस टाइप का परेशानी है, परमेश्वर उसको तोड़ने चाह रहा है, परमेश्वर उसको नष्ट करने चाह रहा है, परमेश्वर आप लोग को जिंदा जीवित करने चाह रहा है। आपके जीवन में हर एक कठिनाइयाँ, हर एक मुसीबतें, हर एक समस्याएं, हर एक परेशानियाँ प्रभु खत्म कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक दुख भरा वाला जीवन परमेश्वर बदल देंगे। यहाँ पे राज कर्मचारी का बेटा मरने वाला था। आज मेरे प्रियो जादू टोना करने वाले लोग तंग करने के लिए करते, परेशान करने के लिए करते, बर्बाद करने के लिए करते और करवाते हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ गया, उसका जादू टोना का बंधन टूट जाएगा। उसके जीवन में मेरे प्रियो, उसका जीवन में कोई भी बंधन क्यों ना, कोई भी परेशानी क्यों ना, कोई भी मुसीबत क्यों ना, वो सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर जड़ से उखाड़ देंगे, क्योंकि यीशु मसीह से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के बाद अगर दुनिया में कोई बढ़कर होता है, वो ट्रंप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वो रमन सिंह जी नहीं है, वो हमारा अभी कौन है, भूपेश बघेल जी नहीं है। परमेश्वर के बाद कोई बड़ा होता, महान होता, वो परमेश्वर के सेवक लोग हैं। हालेलुया। उनके बाद मेरे प्रिय अमेरिका का प्रेसिडेंट, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री आए, परमेश्वर के सेवक लोग। शैतान कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, दुष्ट आत्माएं कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सेवक के बाद अगर कोई महान है वो आप लोग हैं, तो यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए, परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए, परमेश्वर की समानता में हम बनाए गए। हम परमेश्वर के बाद परमेश्वर हम लोग हैं, आप लोग। छोटा परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर है, मैं मेरे प्रिय उनका पुत्र हूँ, मैं भी एक लिटिल गॉड जैसा छोटा परमेश्वर। आप लोग छोटा परमेश्वर लोग, बाइबल में लिखा है। मेरा पिता राजाओं का राजा है, मैं राजकुमार हूँ। आप लोग भी राजकुमार लोग हैं। हालेलुया। आप एक युवरानी हो, आप एक राजकुमारी हो। हालेलुया। क्या राजकुमार होकर आप एकदम
मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा जीवन में बंधन कब टूटेगा, मेरा दुख का तकलीफ कब दूर होगा, ऐसा राजा विचार करेंगे तो क्या वो युद्ध में लड़ पाएगा, क्या वो युद्ध में जा पाएगा। मेरे प्रिय, जितना टेंशन है हाँ उतना आपका तबीयत बिगड़ेगा। टेंशन फ्री हो जाइए यीशु के नाम से, हालेलुया। हर एक टेंशन यीशु मसीह को दो, हर एक टेंशन मेरे प्रिय प्रार्थना में रखो, हर एक तकलीफ दुख यीशु मसीह को दो। प्रभु क्या आता है मेरे प्रिय, किसी के पास भी हम जाएंगे कुछ मांगते हैं, पर एक ही बात, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, मात्र मेरे प्रिय बोलते हैं आपका बोझ मेरे को दो, आपका चिंता मुझे दो, आपका तकलीफ मुझे दो, मैं आपको विश्राम दूंगा, आपका बोझ को हल्का करूंगा, बोलता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम लोग कुछ धर्मांतर नहीं करते, किसी का मेरे प्रियो जबरदस्ती प्रभु में नहीं लाते, मेरे प्रियो हम मन परिवर्तन कराते लोगों का। हालेलुया। हम यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं, जीवन बदलने वाला परमेश्वर का वचन सब जगह बताते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल राज्य करने के लिए वापस आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, कलीसिया को बादलों पे आकाश मंडल में ले जाने के लिए यीशु मसीह आने वाला 7 साल 10 साल के अंदर इस पृथ्वी में आने वाला है। मेघ मंडल में पहले आकाश के पास बादलों पे आने वाला है क्षण भर के लिए, मसीह के लोगों को ले जाने के लिए। आज अगर यीशु मसीह आएंगे, क्या आप उसके साथ जा सकते हैं स्वर्ग? ऐसा विश्वास है आपके पास? मेरे प्रियो, बहुत लोग कुछ हमको पैसा मिलेगा सोचते हैं, हमको कहीं से पैसा नहीं मिले, बाहर देश से पैसा आएगा, बंद हो गया, किसी को आता नहीं है, बाहर से नहीं, हमको ऊपर से आएगा, स्वर्ग से। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग मेहनत करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के सेवक जैसा कोई मेहनत नहीं कर पाता। प्रभु के सेवक लोग मेरे प्रियो सुबह से लेके शाम तक, रात तक, मैं कल 4 घंटा ये भैया के लिए अंजोरा में हम लोग प्रार्थना किए, 4 घंटा इनको कोई पकड़ने वाला वहाँ पे कोई है नहीं, हम ही लोग पकड़े थे सब कुछ वो तोड़ने के लिए। 4 घंटा प्रार्थना किए, आज पूरा यहाँ पे जॉइंट पेन हो रहा है, पकड़ के 4 घंटा। 4 साल का जादू टोना का प्रॉब्लम 4 घंटा में प्रभु ने ठीक कर दिए। हालेलुया। आज ये सब परिवार यहाँ पर प्रभु लेकर आया है अंजोरा से। हालेलुया। क्या नहीं कर सकते परमेश्वर? बाइबल में लिखा रहता है, नीचे याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, यूदा के ऊपर कोई तंत्र जादू टोना नहीं चलेगा। प्रभु के लोगों के ऊपर कुछ भी शैतान का कार्य काम नहीं कर सकता। कल वो बेगा, वो जादू टोना करने वाली क्या बोल रही थी, कहाँ से लाया, क्यों लाया, कैसे आया ये? मेरे को लगता है आज ये नहीं जाएगा, मेरा गया पूरा गया, कोई बाहर नहीं निकाल पाया, कोई जान नहीं पाया मैं करती हूँ करके, तूने पूरा बिगाड़ के रख दिया मेरा। आज मेरे प्रियो 4 घंटा परमेश्वर ने 3 साल से 4 साल से जो घर बर्बाद करने के लिए जलन के मारे जो लोग मेरे प्रियो जादू टोना किए थे, प्रभु के नाम से उनको तोड़ फोड़ करके आए हम लोग। हालेलुया। और परमेश्वर आशीष देंगे, और परमेश्वर बढ़ाएंगे, और परमेश्वर तरक्की उन्नति लेकर आएंगे। परमेश्वर महान है। आज मेरे प्रियो यहाँ पर यीशु मसीह ध्यानपूर्वक देखिए, इस टाइप का मेरा दूसरा चमत्कार बता रहा हूँ। 35-40 चमत्कार बताना है। ये अगले संडे भी, अगले संडे की अगला संडे, उसके बाद वाला संडे, ये पूरा ये चारों संडे है, ये